जय हो जय हो, क्या बात है। बार प्रीतम भैया मिजाज में ब्रजेश। हो क्या बात है। बार प्रकाश भैया राम। विरहा के सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए एक पौराणिक विरहा आप सभैया लोग के बीच में जा रहल बा। आइए हमारे साथ भूमिका संकेत है। बांध कर ताज ऋतुराज हंसने लगे, करते कुलेल कुंजन में गुंजन भ्रमर, रस भरी मंजरी रस लुटाने लगी, प्रेम पानी में डूबा दीवाना जिगर, विष्णु भगवान वन में विचरते रहे, हो गया कांति कानन में शिव से मिलन, कर नमन शिव जी बोले नरम हो बचन, आपकी लीला अनमाल जग में सुजन। गौर करेंगे बाबूजी विरहा के सुनने वाले भाई बंधु। एक बार भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों लोग वन भ्रमण की इच्छा से वन में निकल पड़े और जब घोर जंगल में पहुंचे हैं लोग, दोनों लोग से मुलाकात होती है। भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु से कुशल क्षेम पूछते हैं, भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं। एक बात यहां भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु जी से कहलन, का कहलन, विरहा में एक लाइन कव्वाली है। कौनो लड़की कौनो लड़का से, चाहे कौनो लड़का कौनो लड़की से एगो बात कहले रहे, और नजरे मिला मिला के, अरे नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए गया, नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए गया। बाबा क्या बात है, बाबा बहादुर बा। इ तक कौहाली का नमूना रहल, लेकिन गौर करेंगे विरहा के अंतर्गत कवि जी कितना सुघर बात लिखले हुन भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु जी से कहत हुन। अरे शिव जी कहे, अरे
शिव जी कहे न भूलेंगे उपकार आपका, शिव जी कहे न भूलेंगे उपकार आपका। शिव जी कहे न भूलेंगे उपकार आपका, और शिव जी कहे न भूलेंगे उपकार आपका। कौन सा उपकार? भगवान भोलेनाथ कलंग नारी बने जब गजब था श्रृंगार आपका, नारी बने जब गजब था श्रृंगार आपका। ए भैया, भगवान भोलेनाथ कलन की प्रभु बड़ा दिन के बाद मुलाकात भई। आया आपकी देखने के बाद देखे पुरानी याद ताजा हो गई। भगवान विष्णु कलन की प्रभु आदेश करिए। भगवान भोलेनाथ कलन की प्रभु दुइये बार तो सुंदरी का रूप धारण कैला। क्या लाजवाब रूप था यार। नजम में कवि जी लिखत हुआ, वह रूप मोहनी का एक बार फिर दिखा दे। ये कहलन भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु जी से कि प्रभु एक बार हमरो प्रार्थना स्वीकार कर ला। वह रूप मोहनी का एक बार फिर दिखा दे, नैनों की प्यास पल में परमात्मा बुझा दे। कजरारी प्यारी आंखें बारे भरदानी भगवान विष्णु जी से कहते कि प्रभु जौने घड़ी सुंदरी का रूप धारण कैले रहा या कटीली आंख रहा आपको। कजरारी प्यारी आंखें पतली बहुत कमर थी, लगता 16 बरस से अधिक नहीं उम्र थी। वे गोल गोल स्तन मन को लुभा रहे थे। कलम की प्रभु जैसे लगा 16 बरस से कम उम्र रहे। कजरारी आंख देखले के बाद जैसे लगा सीतम धावत रहला। इतना ना प्रभु जो गोलका गोलका लौकत रहे। वे गोल गोल स्तन मन को लुभा रहे थे, वे गोल गोल स्तन मन को लुभा रहे थे। असुरों और भस्मासुर को पागल बना रहे थे। असुर समझ न पाए, असुर समझ न पाए, मदिरा पिला दिया तू। जब भक्त बना दुश्मन उसको जला दिया तू। है आरजू हमारी एक बार बने नारी, है आरजू हमारी एक बार बने नारी। होगा न कोई गड़बड़ भगवान चक्रधारी। ए भैया, भगवान भोलेनाथ कलन की प्रभु आपके देखले के बाद पुरानी याद आ गई। जोने घड़ी सुंदरी के रूप धारण के लिए ला, ऊ लाजवाब खूबसूरत चेहरा, इतनी सुंदर आंख, ओहू में वो पतली कमर। देखले के बाद जैसे लगा एकदम करेजा पर दाल दरत रहे। भगवान विष्णु कल की प्रभु का सवेरे सवेरे मजाक किला। कहना है प्रभु एक बार हमके वह मोहनी रूप दिखा देता। भगवान भोलेनाथ के बात सुन के भगवान विष्णु कहत हो बिरहा में एक लाइन गीत लगल तो सब बढ़ला मास्टर साहब। बाबा क्या बात है, बारह से मंगल भैया। कौनो ही मेहरारू को परेशानी बा,
कहत रहे गाल देला मीस हो गाल देला मीस हो बरता खीस हो आधा आधा घंटा ले त बड़ा किस हो अरे आगे जानी बढ़ देखा छूटता पसीना आगे जानी बढ़ा देखा छूटता पसीना 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 आवाए फूल गेना हो आवाए फूल गेना डोलावता निबेना आवाए फूल गेना ए भैया तो गीत रहल लेकिन विरहा के अंतर्गत भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर तू कहत हुआ विष्णु लाचार हो बोले मन मार हो विष्णु लाचार हो बोले मन मार हो भगवान भोले सुना बिनती हमार हो भगवान भोले सुना बिनती कवन नशा कैला आज मस्त भइल चोला हाँ चोला हाँ चोला बोलाए बम भोला हो बोलाए बम भोला गाजा की भांग गोला बोलाए बम भोला गाजा की भगवान विष्णु कलन की प्रभु कवन नशा करके आ गिला भगवान भोलेनाथ कलन की प्रभु हम कोनो नशा ना कैले हमके बस एक बार हम मोहनी के रूप के दर्शन करा दा भगवान विष्णु एगो बात और कहलन तू तैयार भंगी बाबा नहीं विश्वास बा कटवा से आवत नहीं फूल के सुबास बा अंजनी के द्वार हो कैला एक बार हो अंजनी के द्वार हो कैला एक बार हो मंत्र देवे में धोखा कैला बरियार हो वैसे कुछ करबा आभास कुछ होला हाँ होला हाँ होला बोलाए बम भोला हो बोलाए बम भोला गाजा की भांग गोला बोलाए बम भोला भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु जी कलन की प्रभु लगा था कोनो बढ़िया नशा करके आ गिला आप तो अड़भंगी हुआ आप तो तीनों लोग के त्रिलोकी नाथ कहल जाला एक बार बहुत बढ़िया धोखा अंजनी जी के साथे भी कैले रला ऐसे ही मंत्र देव में धोखा बढ़ियार कह दे रला तो तोहरे ऊपर हमके तनिको विश्वास ना प्रभु कुछ भी कर सकत हुआ भगवान भोलेनाथ एगो बात कहलन का कहलन बिरहा के शैली में संकेत बा अरे मोरे राम माना मोर बचनिया हरी
अरे माना मोर बचनिया ए हरी, शिव जी कहे शर्म से बिगड़ी नाही पनिया। अरे हाँ पनिया 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 पनियो पनिया। शिव जी कहे शर्म से बिगड़ी नाही पनिया, माना मोर बचनिया ए हरी। भगवान भोलेनाथ कहलन की प्रभु ऐसा कोनो काम न करब जोने से कि आपके कोनो तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, ठेस लगे। भगवान विष्णु जी कहलन की प्रभु हमके तनिको तोहरे पर विश्वास ना हो, कब खेला कर जीबा। चौकड़ा में भाव लिखत होन कवि जी, अरे भरमाए भोला विष्णु को बार बार यही करत रतन, बने सुंदरी जब विष्णु जी, डोल गया शिव जी का मन। फर्क नहीं धई पटक जमी पर, जबरी पानी लगे लुटन। अरे पेट फूलल विष्णु जी झंख है, पेट फूलल विष्णु जी झंख है, तन से पैदा हुआ ललन बोला। बाबा बहादुर लाल भगवान भोलेनाथ प्रार्थना किलन की प्रभु वही मोहनी सुंदरी रूप का एक बार हमके दर्शन करा दा। ये हम आपसे वादा करती कौन भी हमने तरफ से दिक्कत गलती न हुई। भगवान विष्णु बात सुना सुना तो उनके झांसा में आ गिलन। भगवान शिव के हट के आगे भगवान विष्णु परास्त हो गिलन। अब कच्छ से भगवान विष्णु जो बाणे अपन भव सुंदरी का रूप धारण किलन। जब देखलन भगवान भोलेनाथ मदमस्त जवानी में एकदम मातल कोनो सुंदरी के रूप देखा है। अब भगवान भोलेनाथ के रही ना गयल, अब उठाए के तुरंत तो झट से हुई धरती पर पटकलन और जौन ना करे कि वो कह दिलन। और जब वो कह दिलन तो कैला के बाद तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर भगलन। अब इधर बड़ा चिंता में भगवान विष्णु सुंदरी के रूप में पड़ल कि प्रभु हम का खनी। अब बहुत जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी अपन खलास कर उलन। एक सुंदर लड़का के जन्म भयल। वो सुंदर लड़का के छोड़ के भगवान विष्णु क्षीर सागर में गईलन, लेकिन आगे भइल का विरहा में गीत लगल। यह गीत बा अरे गौरहा के गईला अलवट की करिया नौकरिया पिया छोड़ी दा। अरे जन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा। बाप हजूर बाप जन जाया कोयलरिया नौकरिया पिया। लेकिन बाबूजी देखें इधर भगवान विष्णु सोचत हो मन ही मन में का सोचत हुआ। अरे धोखा में खेल भइले भौरा लुट लहरिया नजरिया कर घायल। अरे बर्बाद भइल उमरिया नजरिया करे घायल। बारह प्रकाश भैया बाबा क्या बात है सुमंगल भैया। बर्बाद भइल उमरिया नजरिया करे घायल। अरे छोड़ के सुवन बन में विष्णु पर आए। अब पैथालम नरेश राज शेखर वहां आए।
कछरिया नजरिया करे घायल, बर्बाद भइलू मरिया नजरिया करे घायल। ए भैया भगवान विष्णु सुंदरी के रूप में जब गर्भवती हो गई सुंदरी मोहनी रूप में, तो जाए कोई पंपा नदी के कछार में बैठ के किनारे बैठ के वो जल्दी जल्दी लड़का के गिरा दिलन। आ गिरौले के बाद वो सुंदर लड़का कोई पंपा नदी किनारे छोड़ के इधर भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में चल गईलन। अब तब तक एगो घटना घटल। घटना का घटल, पैथालम का राजा राजशेखर वन में घूमत सैर करत वही नदी के किनारे गिलन। आ जब लड़का के रोवे के आवाज मिलल तो राजा राजशेखर लड़का के पास गयल हुन और उठा के लड़का के लेके गोद में अपने घरे खातिर चलन हुआ। यह सोचत हुन। बिरहा में गीत लगल मास्टर साहब। एक गीत से आप सब भैया लोग चिर परिचित हुआ, लेकिन राजा जब चलल हुआ लड़का के लेके तो मन ही मन में सोचत हुआ। अरे गुनता गुनाता राजा लौटे भावनवा हो, गुनता गुनाता राजा लौटे भावनवा हो, गोदिया में हीरावा उठाई हो। गोदिया में हीरावा निहसन तान सुना, निहसन तान सुना राजा घरनावा हो, निहसन तान सुना राजा घरनावा हो, 1400 खुशी गइल छाया हो। निहसन तान सुना राजा घरनावा हो, ए बाबू जब वो लड़का के लेके राजा राजशेखर अपने पैथालम में पहुंचल हुवन, जब नगर के वासी लोग देखलन सगरो खुशी के लहर छा गई। और जौने समय रानी वो लड़का के देखली बड़ी प्रफुल्लित बड़ी खुशी दिल में बा। लड़का का पालन पोषण होए लगल। लड़का का नाम का रखायल, अरे नाम आइया पन मारी कांतन रखाइल अपारा परी सके आसुअन जाब भइल हो। किस माता रानी जी का जन्मल लाला नामा हो, किस माता रानी जी का जन्मल लाला नामा हो, मरिकनता जहार जहानाया हो। किस माता रानी जी का जन्मल लाला नामा हो, किस माता रानी जी का जन्मल लाला नामा हो, मरिकनता जहार जहानाया हो। ए बाबू राजा राजशेखर जब वो लड़का के लेके अपने राजमहल में आल हो, रानी लड़का के लेके गोद में खिलाओ थे और बड़े ही लाड प्यार के साथ वो लड़का के पालन पोषण हो था। लड़का के नाम का रखायल अय्यप्पन मणिकांतन। बड़ा खुशी हो, लेकिन देखें इधर भगवान की लीला भी अपरंपार है। ए बाबू इधर 12 साल के जब मणिकांतन भइलन तब तक एक खुशी की लहर आउट छा गई। वो खुशी का रहल और राजा राजशेखर की धर्मपत्नी रानी के पेट में बच्चा पले लगल, यानी रानी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई 9 महीना के बाद एक सुघल लड़का का जन्म भयल। और जब लड़का का जन्म भयल ए बाबू
अब रानी मन ही मन सोचत ही एक पता नहीं कहाँ कौने बिरादरी के लइका बा, कैसन लइका बा, राजा पा के लिए लन। आज हमरे राज का आधा भाग उलही, आखिरकार राजा राजपूष के कर करिहन, ताज के पहनावल जी। बड़ा रानी चिंता में हिन, मन ही मन सोचत हिन। राजा के बुला के एगो बात कहलिन, बिरहा में गीत लगल मास्टर। दिल चोरी सांडा हो गया, दिल चोरी सांडा हो गया, अब की करियो दिल चोरी सांडा हो गया, दिल चोरी सांडा हो गया, अब के करियो। लेकिन रानी राजा से कहते हैं, का कहलिन मास्टर साहब? चिंता में रानी पड़ गई, चिंता में रानी पड़ गई, अब का होई चिंता में रानी पड़ गई, का होई चिंता में रानी पड़ गई, अब का होई चिंता में रानी पड़ गई, अब का होई चिंता में रानी पड़ गई, अब का होई दिलवा में उलझन, दिलवा में उलझन बढ़ गई, का होई दिलवा में उलझन बढ़ गई, का होई रानी के दिल में एगो बात सतावत बा, जो बात की अपने पतिदेव महोदय से कहती। मणिकंदन जब होगा जवान, राज ताज लेगा बेईमान, मणिकंदन जब होगा जवान, राज ताज लेगा बेईमान, कुछ गलत करन को, कुछ गलत करन को अड़ गई, का होई कुछ गलत करन को अड़ गई, का होई रानी अपने पतिदेव महोदय से यानी राजा से कहलिन कि स्वामी, एक है अपन खून, जोने खून के 9 महीना अपने खून में पेट में पाल के जन्म देली, आज वो लड़का का आधा का बंटवारा करवा देला। पता नहीं कौने बिरादरी के लड़का आप उठा के लेके अला। राजा कहलन कि हाँ प्रिय, तुम सही कह रही हो। अब उ रानी एगो काम कैलिन, काम का कैलिन मास्टर साहब? बिरहा में पहपट संकेत बा। और के चादर सुत पांव फैलाई, धर्म कमाई है, और बहाना बेमारी के बनाई, धर्म कमाई हो। ए भैया, इधर रानी राजपाट का चिंता दिल में सतावत बा। रानी जाके चादर ओढ़ के सुत गईली, बीमारी का बहाना बनौली। राज वैद आए, इलाज करना शुरू किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में ये बात मणिकंदन के कानों तक गई। मणिकंदन भागते हुए आया और बोला कि माँ, क्या तकलीफ है आपको? माँ बोली, बेटा अब मेरे जीने का अब समय खत्म हो चुका है, मैं अब नहीं बच सकती। मणिकंदन कलन की मतारी बतावा कि कोनो ऐसा दवाई है जो ने कि हम लिया ठीक हो जाए आप। उस समय उ रानी एगो बात कहली, अरे हमारे जियले के दुनिया में बस एक ही दवाई है, और बाघिर के दुधला बहादुर कोई दे तो पियाई हो। रानी कहलीन की बेटवा, अगर हमके जियल देखल चाहत हुआ, अगर हमें जिंदा देखल चाहत हुआ, तो एगो काम करे के पड़ी। कोई ऐसन वीर हो जो जाके जंगल से बाघिन के छान के बांध के ओकर दूध के लिए आवे।
तब हम स्वस्थ हो जाब, सही हो जाब। तब अरे बोला तब मणिकंतन शीश झुकाई धर्म कमाई है और लाल की रहते काल पजरे आई धर्म कमाई हो। बाबा क्या बात है। ए बाबू उठ करके मार्कंतन खड़ा हुआ, बोला मां मेरे रहते हुए आपको कतई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं और बाघिन का दूध लेकर आऊंगा। आल्हा में संकेत मास्टर। तो दुनिया में जे कर बाप अमाई तेजाधारी, अब बेटवा भी होला जग में वैसा तेजावान। मुनि के सब कर राखी बनल बाटी, मुनि के सब कर बनल राक्षसी बेचारी। मुनि जी बतावला उधार का निदान, विष्णु शिव के अंश से लाला न जवर होई है। ओ नहीं तो मुक्ति तो के मिल जहान, बड़े बड़े का राजा के चला वही छनावा। मारिकंतन जंग किया है जहान, ए बाबू मां से वादा करके आई अपन मारिकंतन महाराज चल दिए वन के लिए। बाघिन का दूध लियावे खातिर जब चलल हुआ वन में, घोर जंगल में जब पहुंचल हुवन, इधर राजा रानी दोनों आपस में बड़ा खुश प्रफुल्लित मन से बतियावत होन कि अब तो हमन के रास्ता का साफ साफ कांटा साफ हो जाई। काहे काहे कि दंतन मुनि को धर्म पत्नी दंतन मुनि अपने धर्म पत्नी के श्राप दिलन कि जाओ कलयुग में तुम महिषी राक्षसी के रूप में जन्म लोगी। वही महिषी उस घोर जंगल में घूम रही थी, अपने पतिदेव से यानी दंतक मुनि से प्रार्थना करने की प्रभु आखिरकार हमारा उद्धार कैसे हुई। उस समय मुनिवर कहलन कि जाओ कलयुग में जब भगवान भोले और भगवान विष्णु के अंश से जो लड़का पैदा होगा उसी से तेरा उद्धार होगा। बाबू आई अपन मारिकंतन जब उस घोर जंगल में गए, महिषी गरज करके सामने से आई और दोनों ओर से वार विवार होने लगा। लास्ट में मारिकंतन महाराज उस महिषी को मार कर गिरा दिए और श्राप से मुक्ति दिलाए। और आगे जब बढ़े जाकर के बाघिन का दूध दूध के लेके इलन, और जब लेके गए राजा रानी देखलन, अबाक रह गिलन। देख करके रानी रोने लगी और रो करके बोली कि बेटा मुझे विश्वास नहीं था, मेरे दिल में मलाल था, मुझे क्षमा कर दो। उसी समय अय्यप्पन महाराज जाकर केरल में सौरी पर्वत पे आसन लिए और जब आसन लिए तो राजा राजशेखर और रानी दोनों लोग जाकर के एक मंदिर की स्थापना कराए और उसी मंदिर में आज तमाम लोग जाकर के दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं और सबके मन की मुराद पूर्ण होती है। विरह में खड़ी का भाव लगल विधाना का खेल और भैला तीर्थया सथानावा लागेला मेलावा। बाबा क्या बात है।
संक्रांति का त्योहार हो, नवंबर से जनवरी तक है भीड़ अपार हो। जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है, नवंबर से लेकर के जनवरी तक वहां भीड़ अपार, तमाम लोग वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं और सबके मन की मुराद पूर्ण होती है। तब अरे करेला पूजन भक्त अब भैल तीर्थ मेलावा। और उस मंदिर की एक खासियत और है, गाय का घी नारियल से पूजनवा, आप पूजला पुरुष वहां जाली ना जाना नामा। साधना सधावन जहां गुरु चलावा, और तब भैला तीरथया सथाना वाला गेला मेला। गुरु गणेश गुरु रामलाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद्रिका कवि पुजारी राम खेलावन। कि माना मोरा बच्चन आए हरि, आशीष राम कवि के दहिने माँ जोगिनिया, माना मोरा बच्चन आए